नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त है फुल एंड फाइनल का और आज फुल एंड फाइनल में मेगा स्ट्राइक, फाइनल फाइट बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। लेकिन हमेशा की तरह 8 बड़ी खबरें। सबसे पहले खरसोन में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला हुआ है। सबसे पहले आपको यह खबर दिखाएं, यूक्रेन ने खरसोन में रूसी डिपो को उड़ा दिया है। पहली बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में रूस के धुआंधार हमले, सूमी क्रिमेनिया में एयर स्ट्राइक की है रूस ने। एक और बड़ी खबर, तीसरी बड़ी खबर, बाखमुत में रूस की बड़ी स्ट्राइक सामने आई है। गाइडेड बम से हमला किया है रूस ने। चौथी बड़ी खबर देखिए, काखोवका डैम ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। डैम ब्लास्ट की वजह से अब तक 29 की मौत हुई है। अब आपको दिखाते हैं एक और बड़ी खबर तस्वीरों के साथ। यूक्रेन के रिकोवी में रूस का बड़ा हमला। रूसी हमले के बाद भीषण आग लग गई। ये देखिए यूक्रेन का रिकोवी है जहां पर रूस ने बड़ा हमला किया और उसके बाद धुएं का गुबार बताएगा आपको कि आग कितनी बड़ी थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। Тупо села нету, кончили, блядь. У меня аж руки трясут. एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, नेटो के व्हीकल से जुड़ी हुई। लातविया से है। लातविया में नेटो के व्हीकल में फिर आग लग गई। एक हफ्ते में नेटो के दूसरे व्हीकल में आग लगी है। मौके पर दिखे 2 रूसी टूरिस्टों पर शक है इस व्हीकल में आग लगाने का। ये देखिए, ये नाटो की एक गाड़ी जो लातविया में थी और वहां उस गाड़ी में आग लगा दी गई और कैसे धू कर ये व्हीकल जल गया। एक हफ्ते के अंदर नेटो के दूसरी गाड़ी है जिसमें आग लगी है और उसके बाद जो 2 रूसी टूरिस्ट पास में दिखे उन पर इसका शक जताया जा रहा है। अब फिलीपींस से एक बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। फिलीपींस में समंदर में शिप में आग लग गई। शिप में सवार थे क्रू समेत 120 लोग। तो ये देखिए, एक क्रूज शिप आपको दिख रहा है जिस पर आग लग गई। फिलीपींस का ये शिप है, 120 लोग सवार थे क्रू समेत इस पर। और ये फिलीपींस के समंदर में, बीच समंदर, इस शिप में आग लगने की तस्वीरें। और 8वीं बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में बस पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई है। जान गंवाने वालों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। ये तस्वीरें हैं जब बस पलटी उस वक्त की। देखिए कैसे बस डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ चली गई, सड़क के दूसरी तरफ, और इसमें 13 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 5 महिलाएं और 3 बच्चे जान गंवाने वालों में शामिल हैं। ये दर्दनाक हादसा पाकिस्तान में हुआ है। ये देखिए तेज रफ्तार बस कैसे अनियंत्रित होकर पलट गई और डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क के दूसरी तरफ चली गई। जल्दी से हमेशा की तरह 8 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। फिर आगे बढ़ते हैं, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले खबर देखिए वॉर जोन से। खरसोन में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला। खरसोन में यूक्रेन ने रूसी डिपो पर एक बड़ा हमला किया है। उसके बाद रूस की एयर स्ट्राइक देखिए। सूमी में, क्रिमेनिया में रूस ने एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस ने एयर स्ट्राइक की। 24 घंटे में रूस के धुआंधार हमले। तीसरी बड़ी खबर बाखमुत में, जहां रूस की बड़ी स्ट्राइक देखने को मिली है। बाखमुत में गाइडेड बम से रूस ने हमला किया। चौथी बड़ी खबर, डैम ब्लास्ट, काखोवका डैम ब्लास्ट हम सब भूल नहीं सकते। उसमें मृतकों की संख्या बढ़ गई है। काखोवका डैम ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़कर अब तक 29 हो गई है। ये 4 बड़ी खबरें वॉर जोन से। कुछ और बड़ी खबरें देखिए। 5वीं बड़ी खबर भी वॉर जोन से है। यूक्रेन के रिकोवी में रूस ने एक बड़ा हमला किया है और वहां रूसी हमले के बाद भीषण आग लग गई। छठी बड़ी खबर, नाटो की एक और गाड़ी को जलाया गया है लातविया में। लातविया भी एक नेटो कंट्री है और वहां पर नेटो के एक व्हीकल में आग लगी है फिर, और एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी घटना है। 7वीं बड़ी खबर फिलीपींस से। फिलीपींस में एक शिप में आग लग गई बीच समंदर। उस पर क्रू समेत 120 लोग सवार थे और यह आग बड़ी भयंकर लगी उसमें। 8वीं बड़ी खबर पाकिस्तान में 13 लोगों की मौत हो गई एक सड़क हादसे में। एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। 5 महिलाएं और 3 बच्चे मृतकों में शामिल हैं। ये 8 बड़ी खबर आपके सामने हम लेकर आए हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं वॉर की, हम बात कर रहे हैं मेगा स्ट्राइक की, फाइनल फाइट की, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज कौन कौन है मैं आपको पहले यह बता देता हूं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब है एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल बिशंबर दयाल हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, और फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले कुछ बड़ी खबरें रखना चाहता हूं अपने दर्शकों के सामने और फिर एक एक करके आपके पास आता हूं। ज़ैपोरिज़िया में रूस का घातक अटैक सामने आया है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ज़ैपोरिज़िया में यह हमला किया है रूस ने। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। रूसी हमले में यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। एंटी टैंक राइफल से लेपर्ड टैंकों पर अटैक किया गया है। एक नई तरह की राइफल जो यहां पर लेपर्ड टैंक के लिए रूस ने उतार दी है।
रशियन फाइटर की यूक्रेन पर अटैक देखिए, गन से अटैक करता नजर आया यह यूक्रेनी सैनिक। देखिए एक रशियन फाइटर जो वहां पर लेपर्ड टैंकों पर इस तरह की एंटी टैंक गन से वहां पर हमला करता नजर आया, आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, देखिए यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। यूक्रेन पर 24 घंटे में 33 एयर स्ट्राइक की गई हैं। 24 घंटे में रूस ने 59 MLRS अटैक किए हैं। 36 इलाकों में आमने सामने की जंग देखने को मिली है। रूसी हमले में कुछ नागरिकों की मौत की भी खबर है। तो यूक्रेन पर 24 घंटे में रूस ने 33 एयर स्ट्राइक की हैं और 24 घंटे में रूस ने 59 बार MLRS अटैक किए हैं। 36 इलाके हैं जहां पर आमने सामने की जंग चल रही है इस वक्त। ये देखिए वॉर जोन की तस्वीरें आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त रूस यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है और यूक्रेन भी उसका सामना करने की कोशिश कर रहा है। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं रूस का मेगा अटैक। जिस मेगा स्ट्राइक की हम बात कर रहे थे, जिस फाइनल फाइट की हम बात कर रहे थे, वो आपको दिखाते हैं। रूस का मेगा अटैक, 33 एयर स्ट्राइक, 33, 59 MLRS अटैक, 59 और कॉम्बैट एंगेजमेंट 36, आमने सामने 36 बार एंगेज हुए ये दोनों देश। ये बताता है कि कैसे ये वॉर लगातार और रूस इसमें अपने आप को और अग्रेसिवली शामिल कर रहा है। रूस के टारगेट देख लीजिए आप, ये जितना बॉर्डर वाला इलाका है, आप यहां सदन से आप ये ईस्ट तक आइए, ये जितना बॉर्डर वाला इलाका है ये पूरा आप देख लीजिए। चेरनिहिव देख लीजिए, सूमी देख लीजिए, खार्किव देख लीजिए, लीमैन, कुपियांस्क, बाखमुत, अवदीवका, मरीनका और यहां नीचे ज़ैपोरिज़िया तक। यहां पर रूस ने इस पूरे बॉर्डर वाले इलाके में जो ब्लैक सी से होते हुए उधर रूस के बेलगोरोद वाले बॉर्डर तक और थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो चेरनिहिव तक, सूमी तक जाता है। यहां पर पूरा रूस ने अपने टारगेट पर इन इलाकों को लिया है। जल्दी से जरा इस बारे में बात कर लेते हैं। जनरल बख्शी से शुरुआत करते हैं। जनरल बख्शी, रूस के इन टारगेट्स को और रूस के इस अग्रेशन को आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, रूस जो है लगातार ये शहरों पे फायर कर रहा है ताकि जो एयर डिफेंस रिसोर्सेज शहरों के लिए कमिट हुए हैं वो शिफ्ट करके जहां अटैक्स हो रहे हैं वहां पे ना जा सकें और जो यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है उसको कवर ना मिले। ज़ापोरिज़िया में जो यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव हुआ है अभी तक ज़्यादातर फेल हुआ है और उसमें केवल 300 से 500 मीटर के एडवांस वो कर पाए हैं। वो फॉरवर्ड जोन तक ही लिमिटेड हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी उन्होंने अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। रूस ने बाखमुत के इलाके में भी अटैक किए हैं और 3-4 विलेजेस का उन्होंने क्लेम किया था कि हमने कैप्चर किए हैं। वहां भी रूस ने काउंटर अटैक किए हैं और काफी सारी जमीन वापस ले ली है। देखिए, ये अनरियलिस्टिक था यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव का प्लान, क्योंकि केवल 50,000 नए ट्रूप्स आए हैं, 165 किलोमीटर पे स्प्रेड हैं। 70,000 ट्रूप्स उसके ऑलरेडी बाखमुत इलाके में थे 60 किलोमीटर के फ्रंट पर। वहां से अगर उसको खदेड़ दिया गया तो वो क्या, ये जो 50,000 से वो क्या कर सकते हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या प्लान करके ये किया गया है। क्योंकि रूस ने 6 लेयर्स डिफेंसेस की बना दी हैं, 5 से 6 लेयर्स, और कंटिन्यूअस डिफेंस है, कोई फ्लैंक नहीं है ओपन जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि रूस एब्जॉर्ब करेगा यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को और फिर अपना जवाबी हमला करेगा। चलिए, जवाबी हमले पर मैं आपसे आगे बात करूंगा। जो कीव की तरफ कैसे जा एब्जॉर्ब सकता कर रहा है है यूक्रेन इस काउंटर ऑफेंसिव को, जो आप बात कर रहे हैं इस पर भी आगे बात करूंगा और जवाबी हमले पर भी बात करूंगा। लेकिन कुछ और बड़ी खबरें दिखाकर, यूक्रेनी फोर्स में हथियार की भारी कमी है। जो बात यहां पर अभी जनरल बख्शी कह रहे थे उसी से जोड़िए इसको आप। सिर्फ विदेशी हथियारों पर निर्भर है यूक्रेनी फोर्स, अपना तो उनके पास वैसे भी कुछ नहीं है, मैन पावर अगर छोड़ दें। यूक्रेन के आसानीकरण का लक्ष्य पूरा हो रहा है, यह कहा है क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने। वो ये दावा कर रहे हैं यूक्रेन के पास अपने हथियार नहीं है और यूक्रेन का जो डीमिलिटराइजेशन हमने सोचा था वो हो रहा है, जल्द खत्म हो जाएंगे यूक्रेनी फोर्स के हथियार, ये कहते हुए दिमित्री पेस्कोव। अब देखिए एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं।
रूस ने जारी किया है वॉर में यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा, ये भी देख लीजिए। वॉर में अब तक 444 यूक्रेनी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं, ये रूस ने कहा है। वो कह रहे हैं यूक्रेन को हमने भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने 10,000 के करीब टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल भी खोए हैं रूस के सामने। यूक्रेन को सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स और हजारों ड्रोन का नुकसान हुआ है, ये कह रहा है रूस, ये रूस का दावा है। तो वॉर में अब तक यूक्रेन को क्या नुकसान हुआ, ये जल्दी से आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर। और ये दावा यूक्रेन का नहीं है, ये दावा रूस का है। रूस कह रहा है कि हमने यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया है। आप देखिए, रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि अब तक 444 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए हैं यूक्रेन के। इसमें 239 हेलीकॉप्टर भी, वो कह रहे हैं 239 हेलीकॉप्टर भी हमने मार गिराए हैं। जो यूएवीज है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं, ड्रोन जिनको आप कहते हैं, 4668 ड्रोन्स मार गिराए हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात करें तो 426 ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी उन्होंने मार गिराए हैं, यह उनका दावा है 426। इसके अलावा टैंक की बात करें, आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो यह करीब 10,000 है जिनको उन्होंने तबाह कर दिया, यह उनका दावा है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें 1124, यह रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है। जनरल दयाल, आपके पास आता हूं अब। जनरल दयाल, जो बात यहां पर कह रहे थे जनरल बख्शी, उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्या आपको भी लगता है कि रूस का यह दावा कि हमने उनको इतना नुकसान पहुंचाया है, क्या यह बताने का है कि उनका काउंटर ऑफेंसिव फेल है? देखिए, जैसे जनरल बख्शी ने कहा गौरव, काउंटर ऑफेंसिव में कोई दम नहीं था, शुरू से दम नहीं है। एक्चुअली ये पूरी वॉर जो है इसको रशिया अच्छी तरह से कैलिब्रेट कर रहा है। बीच में मेरे जैसे जो एनालिस्ट हैं उनको भी थोड़ा संकोच हुआ था रशिया की जो स्ट्रैटेजी थी, रशिया की जो टैक्टिक्स थी, लेकिन अब बात समझ में आ रही है। पुतिन ने जब लड़ाई शुरू की थी तो 3 एम बहुत क्लियरली रखे थे। पहला एम था जो नाजी फोर्सेस, जो हार्ड लाइनर्स हैं यूक्रेन में, जो यूक्रेन की मिलिट्री में जो दूसरा तत्व घुस रखा है, सबको डिस्ट्रॉय करना, न्यूट्रलाइज करना। और एक था सत्ता बदलना, दूसरा जो लुहांस और जो डोनेस्क और जो रीजन है, जो रशियन रीजन है, इसमें उसको सिक्योरिटी देना। इन तीनों एमओ में से मैं समझता हूं, एक्सेप्ट सत्ता बदलना जो शायद अपने आप करवट बदलेगा, ये जो ऑफेंसिव, इसको आप काउंटर ऑफेंसिव कह रहे हो, ये कुछ नहीं है, ये ल्योर किया है रशिया ने स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस बिल्ड करने के बाद। अब वो हताश होकर यूक्रेनियंस काउंटर अटैक कर रहे हैं, छोटे छोटे उसमें दस्तों में, 2 यूनिट्स में, 2 आर्मर्ड मैकेनाइज्ड बटालियन, आर्मर्ड रेजिमेंट, कहीं कोई भारी काउंटर ऑफेंसिव नहीं है। पूरे स्प्रेड, जन बख्शी 150 कह रहे, मैं कह रहा हूं पूरा 500 किलोमीटर का जो फ्रंट है, इस पर रशिया स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है और अब वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये वॉर है, देखिए आधुनिक वॉर है गौरव, 1 मिनट और दीजिए, आधुनिक वॉर है ये, मॉडर्न वेपन्स की वॉर है। मॉडर्न वेपन से जब होता है तो डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, तो इसी तरह से बहुत यूक्रेन का बहुत नुकसान हुआ है। आप कह रहे हैं कि आपकी बातों का लबो-लुआब मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं सर कि रशिया इस पूरी वॉर को प्लानिंग एयर अटैक में एक सर, जल्दी से समय खत्म हो चुका है, मैं अभी आपके पास एयर अटैक उसका पार्ट है, एयर अटैक उसका पार्ट है, क्योंकि जो मेंटल जो कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कैपेबिलिटी है, उसको भी तो एंगेज करना है ना। ठीक है सर, मैं आऊंगा अभी आपसे और बात करूंगा सर। देखिए, अभी मैं कुछ और खबरें दिखाना चाहता हूं। आप जो कह रहे हो उसका मतलब कि यूक्रेन को रशिया न केवल अपने हिसाब से प्लान करके, उसके साथ ये वॉर में अपने स्टेप्स के हिसाब से उसे काउंटर ऑफेंसिव को उसके प्लान को समझ के बिल्कुल अपने प्लानिंग के तहत आगे चल रहा है, बल्कि वो रशिया जैसा चाह रहा है वैसा होता दिख भी रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर और है, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को झटका। जो बात हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, काउंटर ऑफेंसिव फेल होता दिख रहा है, एक और झटका लगा है। हमला करने आए यूक्रेनी सैनिक पकड़े गए। अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल पर भी कब्जा कर लिया रूस ने। रूसी फोर्स ने वीडियो जारी करके यह दावा किया है कि काउंटर ऑफेंसिव करने आए, यानी रूस पर अटैक करने आए यूक्रेनी सैनिकों को पकड़ लिया रूस ने, और बाकायदा एक अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल उनके पास था, उस पर भी कब्जा कर लिया। ये वीडियो जारी किया रूस ने, और उन्होंने ये वीडियो जारी करके दावा किया है। और अब वो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको पता लगेगा कि यूक्रेन को कैसे झटका दिया है। यहां पर अब अमेरिका ने, या कहें नेटो ने, एक बड़ा झटका यूक्रेन को दिया है। वो खबर आप देखिए, एक खबर और दिखाएंगे आपको, यूक्रेन ने कैसे झटका दिया नेटो को। लेकिन पहले ये देखिए, नेटो में शामिल होने की कोशिश में लगे ज़ेलेंस्की को करारा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने झटका दिया है। बाइडेन बोले आसान नहीं है यूक्रेन का नेटो में शामिल होना।
पूरी लड़ाई इसी पे हो गई। 1.5 साल से दोनों तरफ से सैनिक मर रहे हैं, मौत हो रही है, तमाम लोगों ने अपना घर बार खो दिया, वहां पर यूक्रेन का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया और अब अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होना मुश्किल है। आइए जल्दी से बिग वॉल पर इस बारे में बात करते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि अमेरिका के इस बात का मतलब क्या है। क्या अमेरिका ने वाकई यूक्रेन को धोखा दे दिया? यूक्रेन को नेटो में शामिल करना इतना आसान नहीं, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है, खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोल रहे हैं। नेटो में शामिल होने की प्रक्रिया लंबी और कठिन है। नेटो में यूक्रेन के शामिल होने में वर्षों लग सकते हैं। यूक्रेन को इसके लिए सेना और सरकार में सुधार करने होंगे। यूक्रेन को जल्द नेटो में लाने के लिए यूएस विशेष छूट नहीं देगा। दिखाइए पीछे, जल्दी जल्दी चेंज करते हैं ये प्लेट्स। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को जल्द नेटो में लाने के लिए अमेरिका कोई विशेष छूट नहीं देगा। नेक्स्ट प्लेट लेकर आते हैं, जो भी नेटो में शामिल होना चाहता है उसे मानक पूरे करने होंगे। यूक्रेन को नेटो सदस्य तुर्की की आपत्तियों को भी दूर करना होगा, ये जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं। आइए जरा जल्दी से आपको और नेटो पर यूक्रेन को ना क्या है, आइए जल्दी से आपको और दिखाते हैं। उसके बाद कुछ सवाल हम उठाने जा रहे हैं यहां पर और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। सवाल, क्या यूक्रेन रूस और पश्चिम के बीच अब पिसने वाला है? जो बाइडेन के इस रुख के बाद क्या अमेरिका सिर्फ यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है? क्या यूक्रेन में अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देख रहा है? क्या पश्चिम अब यूक्रेन पर अपनी सख्त शर्तें थोपेगा? क्या पश्चिमी रुख से यूक्रेन के अंदर अब ज़ेलेंस्की कमजोर होंगे? और आपसे अच्छा इस बारे में और कौन हो सकता है एम्बेसडर मल्होत्रा, जो हमें इस तमाम सवालों के जवाब दे। इसमें डिप्लोमेसी भी है, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें सब कुछ है। एम्बेसडर मल्होत्रा, जो बाइडेन के इस स्पीच को आप कैसे डिकोड करते हैं? देखिए गौरव, 2008 में पहली बार ये अनाउंस किया गया था कि यूक्रेन और जॉर्जिया नेटो के मेंबर होंगे। तब भी कोई ऐसा टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया था। ये सिर्फ एक इंडिकेटर था कि हम रशिया के पड़ोस में एकदम लाके नेटो मेंबर्स को खड़ा करेंगे। और मुझे लगता है जानबूझकर उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया था, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि ना जॉर्जिया ना यूक्रेन नेटो मेंबरशिप के लिए अभी तैयार है। उसके बाद देखिए 14 साल निकल गए। 14 साल में कोई ऐसा मोमेंट नहीं आई कि जिसमें लगे कि हाँ जॉर्जिया या यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप में शामिल किया जाएगा। इसमें बिल्कुल तय बात है कि नेटो की मेंबरशिप लेने के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई गई हैं। उसमें अल्टीमेटली दो शब्दों में कहूँ तो नेटो अपने लिए कोई लायबिलिटी नहीं लेता, वो उसी कंट्री को मेंबर बनाता है जो नेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट हो। और जहां इस तरह की इंस्टेबिलिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, सिक्योरिटी हो, वो उनके लिए लायबिलिटी होते हैं। दूसरे उनकी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि आपकी आर्मी। सर ये सारी बातें तब नहीं पता थी। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं जनरल बख्शी को लाना चाहूंगा। जनरल बख्शी, ये सारी बातें अमेरिका को उस वक्त पता नहीं थी जब वो कह रहे थे कि नेटो में शामिल कर सकते हैं, जब जेन्स स्टोल्टनबर्ग नेटो जनरल सेक्रेटरी ये कहते हैं कि यूक्रेन को हम जल्द नेटो में शामिल करेंगे। आपने 8 महीने के अंदर, रिकॉर्ड 8 महीने के अंदर स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप दी है और आज आप कह रहे हैं जब यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप के लिए 1.5 साल से लड़ रहा है, अपने हजारों लोगों को खो दिया, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया, तब आप कह रहे हैं कि अभी मुश्किल है आपको लाना नेटो में? देखिए साहब, रूस की पहली शर्त थी कि यूक्रेन को बिल्कुल ही नेटो में नहीं लिया जाएगा। ये पहली शर्त थी रूस की कि अगर ये लिया जाए तो हमारे लिए ये रेड फ्लैग होगा बिल्कुल, और हम बहुत भीषण उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो इसी के चलते अभी तक जो है नेटो और अमेरिका इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। अभी तक वो यूक्रेन को लड़वा रहे थे, आखिरी यूक्रेनियन तक वो ये लड़ाई कराना चाहते हैं, और लेकिन अपने बूट्स ऑन ग्राउंड वो नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्लैश रूस के साथ हो सकता है। और इसीलिए ये जो परमिशन है फॉर यूक्रेन टू एंटर नेटो, ये विदहोल्ड की जा रही है फॉर द टाइम बीइंग, इसी बुनियाद पर कि इससे डायरेक्ट क्लैश सवाल है सर, तो फिर इतने सपने दिखाए क्यों, इतने सब्ज़बाग दिखाए क्यों यूक्रेन को? मैं आता हूं सर आप लोगों के पास, अभी कुछ और यहां जानकारियां देना चाहता हूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। देखिए मैं आ रहा हूं जनरल दयाल, आपके पास भी आ रहा हूं। वॉर जोन में रूस की आर्टिलरी ग्रुप का एक्शन वो आपको दिखाएं, लेकिन पहले अब आपको दिखाएंगे इसके साथ ही यूक्रेन का धोखा। अभी आपने देखा कि कैसे यूक्रेन को धोखा मिला है। ये कुछ लोगों के लिए धोखा हो सकता है, कुछ के लिए नहीं। अब यूक्रेन ने क्या धोखा दिया है ये भी देखिए आप। पहले ये खबर देखिए, वॉर जोन में रूस की आर्टिलरी ग्रुप का एक्शन, MSTA-B हॉवित्जर से रूसी हमला किया गया,
30 किलोमीटर के यूक्रेनी इलाके में हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना के ट्रेंच बेस को निशाना बनाया है। MSTA-B हॉवित्जर से कैसे यह हमला हुआ है आप देख सकते हैं। बड़ी खबर अवदीपका से। अवदीपका में रूस का भीषण हमला, यूक्रेन के वेपन डिपो पर निशाना। टॉस 1A से रूसी फोर्स ने अटैक किया है। अवदीपका के विजुअल्स दिखाते हैं आपको कैसे यूक्रेन के वेपन डिपो पर अवदीपका में रूस ने भीषण हमला किया, वो देखिए आप। टॉस 1A से रूसी फोर्स का अटैक, ये देखिए कितना भीषण अटैक है। और एक और बड़ी खबर, युद्ध विराम पर पुतिन का बहुत बड़ा खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाएं, युद्ध विराम पर पुतिन का बहुत बड़ा खुलासा। साल 2022 में यूक्रेन ने किया था शांति समझौता, यह बहुत बड़ा खुलासा पुतिन ने किया है। 2022 में यूक्रेन ने पीस डील की थी, तुर्की में हुई थी शांति समझौते पर सहमति, बाद में अपनी ही बात से पलट गया था यूक्रेन। अफ्रीकी डेलीगेशन के सामने पुतिन ने ये दस्तावेज पेश किए हैं, यानी पुतिन ने यूक्रेन का और खासकर ज़ेलेंस्की का एक धोखा दुनिया के सामने बेनकाब किया है। वो कह रहे हैं 2022 में हमारे बीच एक शांति समझौता हुआ था। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस ने 2020 में टर्की में एक पीस अग्रीमेंट पर साइन किए थे, लेकिन उसके बावजूद उस पर उन्होंने यहां पर कोई अमल नहीं किया। आइए जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या शांति समझौते से मुकरा यूक्रेन, क्या धोखा दिया यहां पर यूक्रेन ने। मार्च 2022 में रूस यूक्रेन में शांति समझौते पर बात हुई थी, यह कहा है पुतिन ने। तुर्की के शहर इस्तांबुल में रूस यूक्रेन की डील हुई थी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 18 पन्नों का एक दस्तावेज था जिस पर समझौता हुआ था। दस्तावेज में सुरक्षा की गारंटी की बात लिखी थी। चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, तुर्की गारंटर्स बनाए गए थे। फिर से सुनिए, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ये तमाम कंट्री जो रूस की तरफ भी हैं कुछ इसमें से और कुछ यूक्रेन की तरफ हैं, ये गारंटर बनाए गए थे। डील के मुताबिक रूसी फोर्स यूक्रेन से पीछे हटी थी। रूसी फोर्स के पीछे हटते ही यूक्रेन शर्त से पलट गया, ये पुतिन का दावा है। जनरल दयाल, नाउ आई विल कम टू यू सर। एक तरफ हमने दिखाया यूक्रेन को अमेरिका का धोखा, वो धोखा ज्यादा बड़ा लगता है आपको, या यूक्रेन ने जो धोखा दिया पीस अग्रीमेंट के नाम पर, यह ज्यादा बड़ा लगता है अगर ऐसा हुआ था? जो नाटो का जो ढोंसला है, देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, स्टेट्समैन है, और वो अगर पब्लिक में कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं तो उसमें कोई झूठ नहीं हो सकती। वो कोई ड्रामा नहीं कर रहे, वो कोई किसी किस्म का आर्ट नहीं कर रहे, ये एक सच है। और हमें भी लगता था कि यूक्रेन शायद उस टाइम पे संधि मान जाएगा। वो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स था, 2 राउंड ऑफ टॉक्स जो थे वो फेल हो चुके थे बेलोरसिया में, जो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स था इफ यू रिमेंबर। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि समझौता, तभी तो अपने आप मर्जी से गए और पूरी की पूरी फौज अपने आप बड़ी शांति से वापस आ गई कीव से, तो वो था, उसमें कोई शक की बात। लेकिन मैं एक पॉइंट पे आऊंगा। देखिए कल परसों एक और चीज भी तो बोली ना प्रेसिडेंट पुतिन ने कि बेलोरसिया में अब हम न्यूक्लियर डिप्लॉय करेंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर डिप्लॉय कर दिए जी। अब आप नाटो का अब ये प्रॉक्सी वॉर है कंप्लीट। इसमें पूरा एमिनिशन, पूरा हथियार, पूरा ट्रेनिंग, पूरी इंटेलिजेंस, सब कुछ तो नाटो दे रहा है। पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, पूरा मीडिया में जो बड़ी बड़ी चीजें उभर के आती हैं, ये सारा नाटो का खेल है। तो अब जब ये लगा कि बिल्कुल यूक्रेन थकता जा रहा है और नाटो कहीं बेवकूफी ना कर जाए, प्रेसिडेंट पुतिन ने मैन्यूवर किया ना, उन्होंने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन डिप्लॉय कर दिए बेलारूस में। अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई आ जाए यूक्रेन के अंदर, मतलब कोई किसी किस्म के ट्रूप्स आ जाए। तो ये एक उनकी सोची समझी तहत है। और नाटो से और इससे ज्यादा अगर ज़ेलेंस्की उम्मीद कर रहे थे तो मैं समझता हूं अपने देश को बेवकूफ बना रहे थे, अपने लोगों को मरवा रहे थे। नाटो इससे ज्यादा नहीं कर सकता। नाटो के पास कहां ट्रूप से कहां लोग हैं? यूरोपियन भाई डेवलप्ड वर्ल्ड है, उनके पास आदमी थोड़ी है देने को। मैं एक बार वो तस्वीरें दिखा देता हूं। धोखा है यूक्रेनियन लोगों की बात की पुतिन की, मैं वो तस्वीरें दिखा देता हूं जो अफ्रीकी डेलीगेशन के सामने पुतिन ने वो शांति समझौते की कॉपी दिखाई। वो कॉपी दिखा दीजिए पीछे, देखिए ये है पुतिन के हाथ में वो पीस अग्रीमेंट की कॉपी जो पुतिन दावा कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में तुर्की में साइन हुआ था। और वो कह रहे हैं कि यूक्रेन ने धोखा देते हुए इस पीस अग्रीमेंट से खुद को पीछे कर लिया। बड़ी बात यह कि अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देश इसमें गारंटर थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन शांति समझौते पर बड़ा दावा, ब्रिटेन की वजह से शांति समझौता टूटा, यह आरोप लगाया गया है। बोरिस जॉनसन के यूक्रेन को समझौते से रोकने का आरोप लगा है। कीव दौरे पर जॉनसन के ज़ेलेंस्की को धमकाने का आरोप है। यानी बोरिस जॉनसन जब ब्रिटेन के पीएम थे और सबसे पहले कीव जाने वाले नेताओं में से एक थे,
वो जब वहां गए तो उन पर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन को धमकाया। इतिहासकार चे बॉबिस ने यह दावा किया है कि ब्रिटेन की वजह से यह पीस अग्रीमेंट टूटा। एक और बड़ी खबर, रूस में अफ्रीकी डेलीगेशन का पीस प्लान। अब यह देखिए, 10 सूत्रीय शांति समझौता पेश किया है अफ्रीका से आए इस डेलीगेशन ने। युद्ध विराम के लिए अफ्रीकी डेलीगेशन का प्रस्ताव, पीस प्लान में सुरक्षा की गारंटी की बात की गई है। ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं अफ्रीकी नेता और यूक्रेन से मिलने के बाद फिर अब वो यूक्रेन में आने के बाद वो फिर अब रूस आए। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी फोर्स पर गाइडेड बॉम्ब से अटैक हुआ है। बाखमुत में रूस ने यह बड़ा हमला किया है। रूस ने यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा भी किया है। आप देखिए, यह है गाइडेड बॉम्ब जिससे बाखमुत में हमला किया है रूस ने। एक और बड़ी खबर, बेलारूस में मौजूद रूसी न्यूक्लियर वेपन का खुलासा हुआ है। बेलारूस में रूस का सबसे घातक न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। बेलारूस में टोपोल एम मिसाइल की तैनाती की गई है। यह देखिए, यह टोपोल एम मिसाइल है और यह एक ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कम से कम 5,500 किलोमीटर की दूरी होती है किसी ICBM की, और यह वहां पर तैनात की गई है। टोपोल एम परमाणु हमले में सक्षम है, यानी न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। व्हाइट लीजन के फाउंडर सरही बुल्बा का यह दावा है। आइए जरा आपको इस महाविनाशक के बारे में बताते हैं। टोपोल एम अगर वॉर जोन में पहुंच गई है तो जरा इसकी खासियत भी जान लीजिए आप, क्योंकि एक ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती है। आप समझिए इसको जरा, इसकी लंबाई क्या है। लंबाई है इसकी 22.7 मीटर। इसका वजन 47,200 किलो से ज्यादा का है। वॉरहेड 800 किलो टन का। रेंज इसकी 9,656 किलोमीटर। मैंने आपको कहा था मिनिमम 5,500, ये करीब 10,000 तक जा सकती है। रफ्तार 27,100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे से कम समय में ये वॉशिंगटन और ब्रिटेन तक पहुंच जाएगी। वॉर जोन में इसके जाने का मतलब क्या, देखते हैं आप अजमल बख्शी, आप जल्दी से मुझे बताइए। थोड़ा सवाल सर, वॉर जोन में टोपोल एम जैसे इस महाविनाशक को लाने के बाद आप इसका कोई मैसेज देख रहे हैं? क्या मैसेज दिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैसेज है। देखिए, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि नेटो के कोएलिशन ऑफ द विलिंग, पोलैंड, रोमानिया इत्यादि, ये अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाएंगे, क्योंकि यूक्रेन की हालत खस्ता हो गई है। उसको बहुत मैन पावर और इक्विपमेंट के लॉसेस हुए हैं। ये भी अटकल लगाई जा रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स की 101 एयरबोर्न डिवीजन जो है, जो ऑलरेडी पोलैंड में है, उसको डिप्लॉय करके ओडेसा में लगाया जाएगा, ताकि रूस का अटैक अगर वहां हो तो उसको रोका जाए। ये अभी तक डायरेक्ट क्लैश हो जाएगा, जो अभी तक अमेरिका और नेटो अवॉइड कर रहे थे रूस के साथ। ये जो डिप्लॉयमेंट टोपोल एम मिसाइल की और जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी डिप्लॉय होंगे बेलारूस में, वो चेतावनी है रूस की कि साहब, आपने अगर ऐसा दुस्साहस किया तो न्यूक्लियर एस्केलेशन तक हो सकती है। ठीक बात है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो सकता है। ठीक बात। और ये अभी तक केवल धमकी मानी जा रही थी, अब वो एक्चुअल उन्होंने अपने जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स मूव कर दिए हैं। तो ये जो दर्जे हरारत है, ये काफी अब बढ़ चुका है, और ये केवल धमकी, गीदड़ भभकी नहीं ली जा सकती। बिल्कुल सही बात है। चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो दिखाता हूं मैं। रूस के परमाणु प्लान पर बड़ा दावा किया गया है। बेलारूस पर मिलिट्री कंट्रोल चाहता है रूस, ये जानकारी सामने आ रही है। बेलारूस पर कंट्रोल के लिए हथियार भेजे गए। इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ द वॉर का दावा है, यानी रूस क्या बेलारूस पर कब्जा करना चाहता है? बेलारूस में रूसी हथियार यूक्रेन के लिए नहीं है, ये तो एक अलग कहानी आ गई सामने। इस पर एम्बेसडर मल्होत्रा से उनका व्यू लेंगे, लेकिन पहले आप देखिए इस पर जानकारी क्या सामने आ रही है। बेलारूस पर कब्जा, रूस का प्लान, ये क्या कह रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर, इसको आप समझिए। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती रूस की हड़प नीति का हिस्सा है, यह कहा गया। यूक्रेन पर हमले के लिए नहीं, बेलारूस पर कब्जे के लिए डिप्लॉयमेंट हुआ है। बेलारूस पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण पुतिन के प्लान का हिस्सा है। 2014 से ही रूस बेलारूस पर मिलिट्री कंट्रोल की कोशिश कर रहा है, यह कहा इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर ने। एक छोटा सा रिएक्शन एम्बेसडर मल्होत्रा, आपको क्या इस दावे में दम दिखता है? क्या पुतिन मिड ऑफ द वॉर ऐसा कुछ करना चाहेंगे? नहीं गौरव, देखिए, इवन अमेरिका ने अपने जहां जहां अलाइज के यहाँ कुछ डिप्लॉयमेंट्स करी हैं, उसका कंट्रोल बटन उन्होंने अपने पास रखा हुआ है।
और इसी तरह जो इन्होंने न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट बेलारूस पे कर रहे हैं, उसका जो कंट्रोल है वो पुतिन अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि बेलारूसिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो ऐसा कहते हुए सुनाई दिए हैं कि वो अल्टीमेटली कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, और उन्होंने यहाँ तक धमकाया कि अगर उनकी सिक्योरिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कोई खतरा आएगा तो इसके इस्तेमाल करने से वो परहेज नहीं करेंगे। बट मुझे लगता है ये एक प्रैक्टिस है, उनके वेपन्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रशिया की है, तो कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा। और ये बहुत ही एग्जेजरेटेड वर्जन है जो ये कह रहे हैं कि ऐसे हालात में वो बेलारूस को भी अपने कंट्रोल में ले लेगा। बहरहाल काफी समय से बेलारूसिया और रशियन फेडरेशन को मिलाकर एक फेडरेशन बनाने की बात चल रही है पॉलिटिकल लेवल पे, बट वो होगी नहीं होगी, हालात सुधरेंगे, वो बात की बात है। ठीक बात है। तो बहुत लॉजिक की बात है कि जब इस समय जब इतनी बड़े चैलेंजेस रूस के सामने हो, तो एक अलाई कंट्री को या एक दोस्त को वो इस तरह से ज़्यादा भड़काने की कोशिश नहीं करेंगे, या ऐसे कोई कंडीशंस नहीं लाएंगे सामने, जिस सिचुएशंस नहीं क्रिएट करेंगे कि वो आपके खिलाफ हो। इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूसी फोर्स। ड्रोन्स के साथ रूसी फोर्स हमला करेगी। देखिए, ड्रोन्स के साथ रूसी फोर्स हमला करेगी। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूसी फोर्स। विस्फोटक से भरे ड्रोन से हमले की तैयारी है। ग्रेनेड लॉन्चर्स और गन्स के साथ हमला किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन के बेल्गोरोवका में हमला हुआ है। रूसी फोर्स ने भीषण अटैक किया है। यूक्रेन के बेल्गोरोवका में यह हमला हुआ है। रूसी फोर्स ने भीषण अटैक किया। रूस की 85वीं ब्रिगेड ने यह हमला किया है। लुहांस्क में यूक्रेनी बेस पर आर्टिलरी अटैक किया गया है। और अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। लाइए पीसीआर यहां दिखाइए। हमारा अगला सेगमेंट काउंटर ऑफेंसिव से जुड़ा हुआ, काउंटर ऑफेंसिव फेल। हालांकि इसकी बात अभी हमने की अपने एक्सपर्ट से, लेकिन एक बार इससे जुड़े कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सेना ने रूसी माइंस को उड़ाया। ये देखिए, माइंस किलरिंग वेपन UR-77 का इस्तेमाल किया गया। रूसी कब्जे वाले इलाकों में है कई बारूदी माइंस। और बड़ी खबर, रूसी पोजीशन पर यूक्रेनी स्ट्राइक से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। रूसी पोजीशन पर यूक्रेनी स्ट्राइक, 17 पोस्ट पर यूक्रेनी एयर स्ट्राइक की गई। रूसी कामोव 52 अटैक हेलीकॉप्टर नष्ट करने का भी यूक्रेन ने दावा किया है। रूस की 12 मिसाइलों को गिराने का दावा किया है यूक्रेन ने। और बड़ी खबर साउथ यूक्रेन से, साउथ यूक्रेन में आगे बढ़ी यूक्रेनी सेना। तावरिया इलाके में आगे बढ़े यूक्रेनी। रूस के कब्जे वाले इलाके में बनाया दबाव। फ्रंट लाइन से रूस को पीछे धकेलने की कोशिश। जनरल दयाल, मैं आपके पास आता हूं। जनरल दयाल, वैसे तो ये खबरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी एक आम राय थी आपके बीच और जनरल बख्शी के बीच कि काउंटर ऑफेंसिव फेल हो रहा है। आपको लगता है कि ये छोटी मोटी जो खबरें आ रही हैं या जिस तरह से यूक्रेन यहां पर हमले कर रहा है, ये क्या लास्ट लेग ऑफ काउंटर ऑफेंसिव है या ये अभी लंबा खिंचेगा? देखिए गौरव, युद्ध लंबा खिंचेगा। रशिया, देखिए जब तक रशिया इनको थका नहीं देगा, एक्चुअली नाटो ने सोचा था, जो सैंक्शंस, अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी थी, वो सैंक्शंस रशिया को इतनी तोड़ देंगी कि ये युद्ध खत्म कर देगा रशिया। लेकिन रशिया उसको सस्टेन कर गया, रशिया की इकोनॉमी सस्टेन करके रशिया के फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प की है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और एक लॉबी उभर के आ गई, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, चाइना, जो अमेरिका से अब उसके डर में या उसके प्रभाव से काम नहीं कर रहे। तो ये उसकी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी जो फेल हुई है, ये पूरा का पूरा खेल अब मुझे लगता है बिल्कुल रशिया के पाले में आ गया है और रशिया इसको खींचेगा, इनको इकोनॉमिकली थकाएगा, ईयू को बिल्कुल, और यूरोपियन कंट्रीज में ये विंटर झेलना पड़ेगा उनको, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और मैं समझता हूं अगले फरवरी मार्च में जाके कोई इस युद्ध का कुछ मुझे आता है, ये लड़ाई चलेगी। रशिया काउंटर ऑफेंसिव बड़े फोर्स लेवल पे फोर्स नहीं लगाएगा, मेरा मानना ये। युद्ध के 2 साल पूरे हो रहे होंगे, तब जाके इस युद्ध का कोई हल निकलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, बिकॉज जेलेंस्की तब तक थक जाएगा, लोग उससे तंग आ जाएंगे और शायद वो लोग उसको भगा दें, और जो न्यू नाजीज हैं ये फिनिश हो जाएंगे और यूक्रेन जो है वो। मैं कुछ और बड़ी खबरें वॉर जोन से जो आ रही है वो दिखाता हूं, फिर आप लोगों के पास आता हूं। क्रेमिना से बड़ी खबर है। क्रेमिना में यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी फोर्स पर काउंटर अटैक किया है यूक्रेन ने। रूसी फोर्स को पीछे धकेलने का दावा किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, खरसोन में रूसी फोर्स पर घातक अटैक हुआ है। रूसी वेयरहाउस पर रॉकेट से हमला हुआ है। हमले के बाद वेयरहाउस में आग लग गई।
एक और बड़ी खबर देखिए, साइबर सिक्योरिटी में यूक्रेन की मदद करेगा ब्रिटेन। यूक्रेन को साइबर सिक्योरिटी के लिए $32 मिलियन की मदद की जाएगी। अगले 2 साल में ब्रिटेन से यह मदद मिलेगी। संवेदनशील यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा मजबूत की जाएगी। रूस से यूक्रेन को है बड़ा साइबर खतरा। अमर मल्होत्रा, एक छोटा सा सवाल आपसे, आपको क्या लगता है जो बात यहां पर जनरल दयाल कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई रूस की स्ट्रैटेजी यही है कि एक बार काउंटर ऑफेंसिव को इसको पूरा खपा दो और उसके बाद अपने मन चाहे टर्म्स पर नेगोशिएट करो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय भी रशिया की पोजीशन जो है काफी स्ट्रांग है। 5 रीजन उसके ऑलरेडी कंट्रोल में है। अगर नेगोशिएशन की टेबल पे आते हैं तो पोजीशन उनकी अभी भी स्ट्रांग पोजीशन है। बाकी बहरहाल रशिया तो पीछे हटने वाला नहीं है। देखना यह है कि नेटो और अमेरिका कब तक यूक्रेन को ये आर्म्स और इक्विपमेंट और एम्यूनिशन की सपोर्ट देते रहेंगे और कब तक यूरोपियन कंट्रीज इस बात का रेजिस्टेंस नहीं करना शुरू कर देंगी कि इस वॉर का फॉल आउट जो हो रहा है वो यूरोप पे हो रहा है, यूरोप की अर्थव्यवस्था पे हो रहा है। और जब ये सब कुछ होगा तो फिर कोई बीच का रास्ता सोचने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल अभी तक दोनों तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई जा रही हैं जी, वो नॉन स्टार्टर्स है। वो जो भी पीस प्लान है सब हवा में है। ग्राउंड रियलिटी दोनों की बॉटम लाइंस जो है एक दूसरे को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो जो यूक्रेन बात कर रहा है पीस इनिशिएटिव की और पीस समिट की जुलाई में 500 दिन पूरे होने के बाद इस युद्ध के, उसका तो कोई वजूद नहीं है कि वो रशिया के बिना क्या पीस समिट होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। लोग एंटी रशिया लोग मिलकर अगर क्या कुछ बात करेंगे और क्या उसका नतीजा निकल सकता है। मैं कुछ और बड़ी खबरें दिखा देता हूं सर, इसी बीच हमारे पास समय कम है। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के शहरों में एक मिलिट्री मूवमेंट हुआ है, उसकी खबर देखिए। फिलाडेल्फिया में नेशनल मिलिट्री का मार्च, कैलिफोर्निया में दिखे सेना के हेलीकॉप्टर्स। सैन्य मूवमेंट पर सस्पेंस बरकरार है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। इस वक्त फिलाडेल्फिया में एक नेशनल मिलिट्री मार्च हुआ है, कैलिफोर्निया में सेना के हेलीकॉप्टर्स दिखे हैं और ये जो मिलिट्री मूवमेंट हुआ है इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है किसी भी अथॉरिटी की तरफ से, जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है।